गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस समय आरआरबी आईबीपीएस अपकमिंग बैंक एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सीरीज के 5 क्वेश्चंस, इनक्वलिटी के क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चन और अदर्स एक-एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सब में आपकी फोकस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आज जो हम लोग अपने स्लाइड्स में बात करेंगे वो केवल सीरीज की बात करेंगे। टॉप 10 सीरीज आपके पास होंगी जो कि आपके आए हुए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, अब चूंकि अभी हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी आपको अच्छे से और भी हार्ड क्वेश्चंस जितने भी होंगे एग्जाम्स में आने वाले, हार्ड कुछ भी नहीं होता है, बस आपको समझने का होता है। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 26, 12, 10, 16 एंड क्वेश्चन मार्क बाय सीरीज दो तीन प्रकार से होती है। एक तो मिसिंग दिया, मतलब मिसिंग सीरीज आ जाती है। एक जो है आपको रॉन्ग टर्म की आती है, एक मिक्स्ड आती है। तो ये जो है वो आपको जो है मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। तो बताइए कितना आएगा। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी हुआ है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीरीज का फंडामेंटल रूल होता है। फंडामेंटल रूल क्या होता है भाई? सीरीज का फंडामेंटल रूल ये होता है कि अगर सीरीज बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, और ज्यादा घट रही तो इसका मतलब डिवाइड हुआ होगा। नॉर्मल बढ़ रही घट रही है तो या तो प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस होगा। दूसरी चीज, सबका स्क्वायर क्यूब आपको याद होना चाहिए। जब भी आप अधिकतर सीरीज में देखते हैं तो या तो स्क्वायर -1, स्क्वायर +1, स्क्वायर -2, क्यूब -1, क्यूब +1, ऐसे ज्यादा सीरीज आपको मिलती हैं। तो स्क्वायर क्यूब तो सीरीज के लिए मस्ट होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाया भी हुआ है कि 26, 12, 10 एंड 16 है। अब एक सीरीज में बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका ऑप्शन नहीं दिया हो, आपके अनुसार दूसरा आ रहा है, यहाँ दूसरा आ रहा है, तो आपको वही पकड़ना है जो कि आपके ऑप्शन में हो। तो जैसे यहाँ पे 26, 12, 10 एंड 16 दिखाया है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 26 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया है। फिर उसके बाद जो अगला टर्म है उसमें 12 में जस्ट उसका दुगना किया है, 1 से मल्टीप्लाई करके -2 कर दिया है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके -4 कर दिया है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करके -8 कर दिया है। तो जो आपका जो लास्ट टर्म आया है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आया है, 56 आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है भाई? दिखाया है कि 82, 107, 207, 432, 832 एंड क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन अगर बीच में हो जाता है तो क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो इसमें इसने देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है अगले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दिए। तो जो आपका मिला है 25, 100, 225, 400 एंड 625 मिला है। अब ये 25, 100, 225, 400, 625 कुछ ना कुछ रिलेशन निकालेगा। अब भाई 25 चौका करेंगे 100 होगा, तो 100 का 2.5 गुना करना पड़ेगा, फिर 225 का, तो इस तरह से आपको परेशानी होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक टर्म बनाया है। देखिए 25 इंटू 1, 25 इंटू 4, 25 इंटू 9, 25 इंटू 16, 25 इंटू 25, ठीक है। इस तरह से आप अगर ध्यान दीजिए तो एक आपको एक सीरीज मिली है कि 25 में लास्ट में 25 का किया है तो 625 आया, और यही 625 832 में ऐड होके आपका आंसर 1457 हो गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके स्क्रीन पे है कि 122, 213, 340, 509, 726, 726 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या किया है, इसमें इसने लगाने का तो बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और ऑप्शन आपका 122 को इसने लिखा 5 का क्यूब -3। भाई 5 का क्यूब 125 -3 करेंगे 122। 216 6 का क्यूब होता है, -3 किया 213 मिला। 340 लिखा है, 340 लिखा है, 7 का क्यूब -3 किया 340 मिला।
तो 8 का क्यूब माइनस 3 किया 509 मिला, 9 का क्यूब माइनस 3 किया 726 मिला। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 6 7 8 9 का क्यूब माइनस कर रहा है तो 10 का क्यूब माइनस 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि 25 37.5 56.25 अब क्वेश्चन मार्क 12.5625। तो भाई देखिए 25 का दोगुना तो है नहीं, 37.5 का दोगुना तो है नहीं, इसका मतलब 2 से कम ही मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आप चेक करिएगा कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो जैसे इस सीरीज में आपको दिखाया है कि 25 इंटू 25 इंटू 1.5 37.5 इंटू 1.5, तो सब में क्या किया है 1.5 का क्या कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। तो आपका जो है आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपको दिखाया है कि 10 50 94 142 194 एंड क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, आप अगली वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करिए तो आपको मिला है 40 44 48 52 एंड 56। फिर आप एक एक बार माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे सीरीज एक निश्चित पैटर्न्स में आ गई है। आप कुछ मत करिए, 196 को 56 में ऐड कर दीजिए तो आपका कितना मिल जाएगा 250। आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन आसान है, ये तो बहुत आसान लगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है आपके स्क्रीन पे वो लिखा है 300 3420 1660 780 340 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 10। तो भाई देखिए इसको भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा। और देखिए ए जो है कुछ ज्यादा वेरिएशन कर रहा है तो इसका इसने क्या किया है, हाफ डिवाइड बाई 2 किया है, यहाँ पे डिवाइड 2 कर दिया है और उसके बाद इसमें 50 माइनस किया है तो अगला टर्म मिला है। फिर डिवाइडेड 2 किया है माइनस 50 किया है, फिर डिवाइडेड 2 किया है माइनस 50 किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ले आना है। तो 340 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें 50 को क्या कर देंगे, 50 को माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन मार्क शुरू में या बीच में लग जाता है तो आंसर आने में बहुत ही कठिनाई होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पैटर्न्स बनाएंगे। पहले हम 50 और अभी यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे जहाँ 90 लिखा है, 150 240 375 कर लेंगे। फिर उसके बाद पीछे से हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ माइनस किए तो इतना आया, यहाँ किए तो इतना आया, यहाँ किए तो 90 आ गया। अब 90 135 200 2.5, यहाँ पे 90 में आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए या कुछ पैटर्न्स बनाइए जो आगे का मिले। तो 90 में 1.5 का करने पे इतना मिला है, यहाँ पे भी 1.5 करने पे इतना मिल गया। तो तुरंत आपको सोचना चाहिए कि यार इसमें क्या करें, यहाँ कितना रखें कि 1.5 करने पर 90 आ जाए। तो जैसे आप यहाँ 60 लिखेंगे तो 1.5 आएगा। अब फिर एक सीरीज बन रहा है तो 1.5 यहाँ है तो 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। तो नीचे जो रिलेशन मिला है उसी तरह से आप ऊपर वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ 50 है, यहाँ 40 है तो 50 40 कितना हो जाएगा 90 और 90 फिर उसके बाद आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि इन्हीं ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन यहाँ पे रखने पर एक निश्चित पैटर्न आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा यहाँ पे कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए, ऐसे क्वेश्चन जब यह बीच में आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिया है, सिंपल सा स्लाइड है 2 10 30 68। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पहले आप क्वेश्चन को देख के देखिए कि किसी के क्यूब या स्क्वायर के नियर अबाउट है तो नहीं, क्योंकि आप माइनस करेंगे 10 में 2 8 आएगा, 30 में 10 निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 68 में 30 निकालेंगे तो 38 आएगा, तो कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसने क्या किया है, 2 को लिखा है 1 क्यूब प्लस 1। आप कुछ मत करिए, 2 को ऐसे 1 क्यूब प्लस 1 अभी लिख लीजिए, 1 1 लिख लीजिए।
फिर 10 को लिखने के लिए 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे मान लीजिए, तो 1 3 करेंगे, अगर मान लीजिए 3 का क्यूब प्लस 1 करें तो 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक पैटर्न चलाइए, तो 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, इसी तरह से जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 क्यूब प्लस 5, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 130 आ जाएगा। जब क्वेश्चन सिंपल हो और आंसर ना आ रहा है तो तुरंत आपके पास दिमाग लगना चाहिए कि सर ये जरूर है जो है क्वेश्चन ये किसी क्यूब या स्क्वायर के नियर अबाउट करके कुछ प्लस माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 4, 5, 18, 81 क्वेश्चन मार्क 265। ये जो है एक क्वेश्चन में ये भी, अब अगर आप करिए तो 1 का गैप है, फिर उसके बाद 13 का गैप है, फिर घटाएंगे तो ज्यादा गैप आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे जाके वेरिएशन हो रहा है। तो इसने क्या किया है, जरूर न किसी का मल्टीप्लाई किया है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब कर दिया है। अभी आप 1 ही रखिए, फिर अपना आप बढ़ा दीजिएगा कि 5 क्यूब, जब 5 करेंगे तो 5 इंटू 2 करेगा तो 5 दूना 10 हुआ। आपको 8 चाहिए तो 8 किसका होता है, 2 का क्यूब होता है। फिर आगे 3 का करके प्लस 3 का क्यूब किया है। इसका मतलब एक पैटर्न से भी इस क्यूब मतलब पहले मल्टीप्लाई करके फिर क्यूब किया है। तो जब आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप रख लीजिएगा, उस एक्स्ट्रा को देखिएगा क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के नियर अबाउट तो नहीं है, तो आपको ये दिख गया है। तो ठीक है, तो आप इस तरह से जब करेंगे तो 81 में 4 का मल्टीप्लाई करके 4 क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 388 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिखाया है कि 20, 25, 28 क्वेश्चन मार्क 44, 43 सीरीज बहुत सरल है। अगर मान लीजिए आगे घटाते भी हैं तो 25 में 20 घटाएंगे 5 आएगा, फिर 28 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो आपके दिमाग में चलेगा सर 3 घट रहा है, यहाँ पे 5 घट रहा है, यहाँ पे 3 घट रहा है, तो यहाँ पे 1 घटना चाहिए ना, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा, उससे कोई मिलेगा नहीं। तो इसने क्या किया है, मिक्स सीरीज बना दिया है कि 20 को इसने लिया है 28 से तो 8 का गैप हुआ, 28 को 44 से लिया तो 16 का गैप हुआ, तो यहाँ 8 और 16 का गैप है। जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी बना दिया है। तो यहाँ पे क्या किया 25 और 31, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है अभी नहीं पता है, तो 25 और मान लीजिए अभी कुछ नहीं रखे हैं, फिर इसका रिलेशन हमको 43 से बनाना है। तो देखिए यहाँ अगर हम कुछ दूसरी वैल्यू रख देते हैं तो 23 रख देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है। 25 और भाई अगर यहाँ 23 करेंगे तो ये कम हो जाएगा ना, तो घट तो रहा नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अगर 12 रखेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है, 32 रखेंगे तो चलिए 7 हो गया, और जब 7 हो गया 32 करेंगे तो जो यहाँ 12 मिल रहा था 11 हो रहा है, तो एक कोई जस्ट डबल वाला रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा है, अगर आप पैटर्न्स लगाना चाहें तो यहाँ पे 25 है तो 6 का गैप होगा, अगर 31 यहाँ रखते हैं तो 6 का हो जाएगा, और यहाँ कितने का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी हम आपको और भी अच्छे अच्छे जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस होता है इसको विथ पीडीएफ आपको एंड बोर्ड पे भी हम आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाएंगे, और कुछ दिन में जब हम लोग लाइव हो जाएंगे तो और भी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो आज के सेशन में थैंक यू वेरी मच।